मैंने एक शब्द भी गलत किया हो तो मैं सारे समुदाय को खुली आजादी दे रहा हूं। टोक दीजिए प्रहलाद गुंजन, तुम गलत हो। पर अब मैं इतना कह रहा हूं, बर्दाश्ती के बाहर सीमा पार होता जा रहा है मामला। मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे थे। वो जाने कौन से सौरबे वाले लोग, होता ना सौरबा, वो सौरबा समझ बैठे सूरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था शासन के अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधिए, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ। कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। लेकिन इतना कमजोर भी मत समझो। मैं कई सारे अभी पिछले दिनों मैंने उड़दी धारियों से कहा था, रे इतनी बेईमानी मत करो। मैंने ऐसे भी सीआई थानेदार देखे हैं जो गलत काम के लिए एसपी की टेबल पर टोपी और बेल्ट निकाल कर रख देते थे। आजकल तो तुम बिना रीढ़ की हड्डी के कैचवे की तरह चल रहे। क्यों उड़दी के इकबाल को जरा इस उड़दी के इकबाल को जिंदा रखो। ये प्रजातंत्र की प्रहरी है, संविधान की सशक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। जरा इस चेहरे को साफ सुथरा रखिए। ये चेहरा किसी नेता या किसी अफसर की दी हुई गुलामी की तस्वीर नहीं है, ये संविधान की दी हुई व्यवस्था की नौकरी है। और अब तैयार रहो, अब ज्यादा अपमान हुआ तो जंग होगा। और फिर अपमान आपका ही नहीं, अपमान में रोज मैं भी देखता हूँ। कोई आके कहता है जंगलात वाले मेरे खेत में आ गए हैं, किसी ने जाके पांव पकड़ लिए तो उसकी छोड़ दी है, मेरे गांव में आ गए हैं, मेरे नुकसान कर रहे हैं, केडीए वाले आ गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये चेहरे देख देख कर जो लोगों को तंग किया जा रहा है, क्या नारायण की जयंती के अवसर पर इसकी चर्चा किया जाना गुनाह है? क्या गुनाहों को सहन करते रहे, चर्चा बगड़ावतों के पराक्रम की करते रहे? ये बेईमानी नहीं होगी। और इसलिए पराक्रम की चर्चा हो तो ये भी चर्चा हो नाइंसाफी और जुल्म का। उसी तरीके से मुकाबला करेंगे जिस तरीके से बगड़ावतों ने किया था। और उसके लिए केवल आखिरी